नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर स्थित ग्राम पंचायत धर्मदासपुर शंकरगढ़ में कामाख्या धाम के पूज्य महंत श्री इंद्रेश कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से प्रवाहित हो रही है अमृत वर्षा, बह रही है ज्ञान की गंगा। हम आपको बताते चलें कि सुल्तानपुर की धारा पर स्थित धर्मदासपुर में सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के महंत पूज्य इंद्रेश कौशिक जी के श्रीमुख से हो रही है दिव्य कथा की अमृत वर्षा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर अमृत वर्षा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा श्रवण कराई गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की दिव्य अलौकिक झांकियों के साथ भगवान का दर्शन कराया गया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चलकर सुल्तानपुर की धरा पर पधारे हुए हैं। श्रीमुख द्वारा चल रहे दिव्य कथा की अमृत वर्षा में हजारों की संख्या में भक्त नजर आए। दिव्य कथा की हो रही अमृत वर्षा में विभिन्न टीवी न्यूज चैनल व समाचार पत्र के पत्रकार बंधु कवरेज करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कथा की अमृत वर्षा करते हुए पूज्य महाराज श्री ने अधर्म की शाखाओं के बारे में बताते हुए कहा, यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से धर्म में बाधा आ रही हो तो वो विधर्म है, अर्थात जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। शास्त्रों में लिखे श्लोक का अर्थ अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य को गलत समझना भी अधर्म की एक शाखा है। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। भागवत कथा ये कहाँ चल रही है और कितने दिनों से चल रही है और कब तक चलेगी? देखिए, भागवत कथा तो यहाँ चल रही सुल्तानपुर के धर्मदासपुर में, और हम तो चाहते हैं हर जगह चले, कहाँ की बात ही न रहे, हर जगह प्रवाहित हो, हर घर में प्रवाहित हो। आए गाएं कथा घर घर में, यही मुहिम चले और माता जी इसको चलाते ही रहें। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, और उसी बीच में आज यहाँ पर भगवान माधव मुकुंद भगवान कन्हैया श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ है, और उसी में अपार जनसैलाब भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुआ है। महाराज जी, ये कथा कितने दिनों तक चलने वाली है? आज कौन सा दिन था जो अक्सर श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा होती है साप्ताहिक होती है, 7 दिनों तक चलती है। तो आज उसी साप्ताहिक अनुष्ठान में, साप्ताहिक महोत्सव में हम लोग चतुर्थ दिवस की पावन बेला में बैठे हैं। आज चौथे दिन भगवान के जन्म का लाभ ले रहे हैं। जी महाराज जी, आप बहुत बड़े धार्मिक मंच पे जो है उपस्थित हैं, तो यहाँ के युवाओं को लेकर के क्या खास मैसेज देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे युवा बदल रहे हैं, आज मैं बहुत कुछ सोच करके एक संकल्प लेता हूँ, और उस संकल्प के तहत मैं ये कह रहा हूँ, जो युवा सनातन के लिए काम कर रहा है, जो युवा हमारे राम के लिए काम कर रहा है, जो युवा हमारे धर्म के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे युवाओं के लिए, यदि ऐसे युवाओं का कोई संघ है, कोई संगठन है, तो मैं उस संघ के लिए, उस संगठन के लिए फ्री में कथा करने के लिए आऊँगा। मेरा कोई खर्च नहीं होगा। मेरे सनातनी युवाओं के लिए मैं बिल्कुल एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री कथा करने के लिए तैयार हूँ। और आज ही मैं इस बात को ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं युवाओं के लिए फ्री कथा करूँगा। महाराज जी, आपने कहा युवाओं के लिए फ्री कथा कहेंगे, तो युवा जो है कथा सुनने भी आ रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो युवा कथा से क्या सीखें और कितना उनके लिए जरूरी है? क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य में, ऐसा नहीं कि मैं युवा के लिए फ्री कर रहा हूँ तो मेरा कोई लाभ है, नहीं, युवा हमारे देश के भविष्य। मैंने कहा कि जो सनातनी युवा है, युवा ही जब हमारे राम के चरित्र को सुनेंगे तो उनमें ये निखार आएगा कि राम जी का जीवन क्या था, राम जी ने कैसे जीवन जिया है, वैसे उनको जीना चाहिए। राम मर्यादित थे, मर्यादा में उनको रहना चाहिए। राम शिक्षित भी थे तो उनको शिक्षा भी लेना चाहिए। राम ने सदैव प्रजाओं का कल्याण किया तो प्रजा का कल्याण भी करना चाहिए। यानी भागवत जी की कथा से, राम जी की कथा से वो अपने जीवन की शैली को सीख के जाएंगे। इसलिए मैं युवाओं के लिए परेशान हूँ। महाराज जी, कथा जो है जोड़ना सिखाती है। हम देखते हैं तो परिवार अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आपके द्वारा या फिर ऐसे जो सांस्कृतिक धार्मिक मंच पे उपस्थित होते हैं, उन्हें परिवार को जोड़ा जाता है। आपके द्वारा कैसे परिवार को जो है जोड़ने का? देखिए, परिवार को जोड़ना जो है जिस तरीके से माहौल बना हुआ, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज, क्या संदेश दें? परिवार को जोड़ना एक धर्म है, और कहा गया हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। यदि कोई जो धर्म पर चलना सिखाए वो रामायण है, वो भागवत कथा है। और राम कथा पढ़ने के बाद में हम देखते हैं तो परिवार अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आपके द्वारा या फिर ऐसे जो सांस्कृतिक धार्मिक मंच पे उपस्थित होते हैं, उन्हें परिवार को जोड़ा जाता है। आपके द्वारा कैसे परिवार को जो है जोड़ने का? देखिए, परिवार को जोड़ना जो है
बना हुआ है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज, क्या संदेश दें? परिवार को जोड़ना एक धर्म है और कहा गया हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। यदि कोई जो धर्म पर चलना सिखाए वो रामायण है, वो भागवत कथा है। और राम कथा पढ़ने के बाद में बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है, क्योंकि राम जी ने वनवास को ले लिया, जंगल चले गए और उसके बाद में भरत को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली, फिर भी पूरे राज्य को छोड़ दिया और राम जी को मनाने के लिए जंगल पीछे पीछे चल पड़े। आप भागवत जी को सुनिए। मथुरा को जीतने के बाद में भगवान कन्हैया सिंहासन पर नहीं बैठे, यदि चाहते तो बलराम को राजा बना देते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद के बल पर एक द्वारिका बसाई। कहने का मतलब जब हम भागवत सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, तो भाई भाई का प्रेम भी दिखाई पड़ेगा, पत्नी का कर्तव्य भी माता सीता दिखाई देंगी, वशिष्ठ का धर्म भी, गुरु का धर्म भी वशिष्ठ जी दिखाई पड़ेंगे। वशिष्ठ जी दिखाई दे करके हमको आपको धर्म पर चलना भी सिखाएंगे। कहने का मतलब हर प्रकार से यदि हम इस धर्म पर आते हैं, अध्यात्म पर आते हैं, तो मुझे जीवन जीने की शैली ही मिलेगी। महाराज जी, आज चतुर्थ दिवस की कथा की आपने बताया, तो कथा का और क्या क्या आगे किस किस तरीके से होगी और कथा में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या समय सारणी है उसका कुछ बता दीजिए। अभी 3 दिन कथा चलेगी। कल बाल लीला होगी, परसों रुक्मिणी जी का विवाह होगा और उसके बाद में अंतिम दिवस में हम लोग थोड़ा सा सुदामा जी के चरित्र को गा करके कथा को विराम करेंगे। बहुत बुझाए तुम्हें कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ, मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, मत अनुरूप राम गुण गाऊँ, केवल मति के अनुरूप थोड़ा मोड़ा गा लेता हूँ, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, न तो वक्ता हूँ न तो चतुर हूँ। तभी 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों में केवल कृष्ण कथा ही गाएंगे बस। धन्यवाद महाराज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।